दोस्तों, बहुत से लोगों का एक कॉमन सा सवाल ये होता है कि भैया क्या करें, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, परंतु करें क्या यार। हम लोग शुरुआत तो धूम धड़ाके से कर देते हैं और जब हमें नतीजे नज़र नहीं आते ना, 10 दिन 15 दिन महीने भर में हमारी धीरे धीरे करके हवा निकलने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि बत्ती गुल, ठीक है, हम अपनी राह से भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान भटक जाता है, हम किसी चीज़ में फोकस्ड रह ही नहीं पाते। ये कॉमन सी समस्या बहुत से लोगों की होती है। तो यहाँ पर मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि साहब, अगर आप भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हो ना, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इस समस्या का इलाज क्या है। साहब देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो यकीनन हम लोग शुरुआत जोश जोश में बढ़िया तगड़ी शुरुआत करते हैं, परंतु जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो हमारे दिमाग में एक डाउट क्रिएट होने लगता है कि यार पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो डाउट है ना साहब, उस डाउट ने बहुत से लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। और एक दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि साहब, उन्हें पता ही नहीं होता सच में कि वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं ना, वो पाना क्यों है। बस उनको ये वाय क्लियर नहीं है कि साहब क्यों पाना है। आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो आखिर करना क्यों है भाई। आपको वजह पता होनी चाहिए कि साहब वो करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपके लिए वो इतना जरूरी क्यों है, आपको वो पता होना चाहिए साहब। जब आपका वाय क्लियर होता है ना, तो फिर आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि साहब करना क्यों है। अरे भैया, पहले वजह तो ढूंढिए कि आपको करना क्यों है। एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आप एक अपार्टमेंट में रहते हो जिसमें 20 माले हैं, ठीक है, और आप टॉप फ्लोर पर रहते हो और आपके उसी अपार्टमेंट के ठीक सामने ऐसा का ऐसा एक दूसरा अपार्टमेंट भी है, उसमें भी 20 माले हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पतली सी मजबूत रस्सी के सहारे आपको ऊपर से, देखिए सीढ़ियों से और लिफ्ट से नहीं जाना है, आपको उस रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग में जाना है, तो आप जाओगे क्या? आप बोलोगे यार नहीं यार, इतना बड़ा रिस्क कैसे लूँ। परंतु अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन को ट्विस्ट करूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि उस सामने वाली बिल्डिंग में आपकी 5 साल की बच्ची खेलने गई थी और उस बिल्डिंग में आग लग गई है और आप लिफ्ट से जा नहीं सकते, सीढ़ियों से उतर नहीं सकते, नीचे सब लॉक लगा हुआ है और उस बिल्डिंग में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। अब आप क्या करोगे? अब आप उस पतली सी रस्सी के सहारे अपनी बच्ची को न सिर्फ बचाने जाओगे, बल्कि उस बिल्डिंग में जाकर अपनी बच्ची को पीठ पर बांधकर या फिर अपने सीने से बांधकर उस बच्ची को लेकर आप अपनी बिल्डिंग तक भी पहुंचोगे, क्योंकि आपके पास वजह क्लियर है साहब कि अगर आप नहीं गए तो आपकी बच्ची की जान खतरे में पड़ सकती है। इतनी बड़ी जब वजह आपके पास है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है साहब, आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, वो करना क्यों है साहब, वो करना क्यों है, बस ये वजह आप ढूंढिए। जब आपके पास वाय क्लियर होता है ना, आपका वाय एकदम स्ट्रांग है, और सच में खुद को एक स्ट्रांग वजह दीजिए। आपको खुद को एक स्ट्रांग वजह देनी पड़ेगी कि आपको करना क्यों है। जब आपके पास एक स्ट्रांग वजह होती है ना, तो यकीनन आप उस चीज़ को कर जाते हो। देखिए साहब, मैंने तो रामायण से भी यही बात सीखी है। जब रामायण में एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, जब माता जानकी की खोज में सारा वानर दल अलग अलग दिशाओं में जाता है ना, तो लास्ट में हनुमान जी प्रभु की आज्ञा लेने के लिए आते हैं कि प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। और मैं कसम खा के जाता हूँ कि जब तक माता जानकी का पता नहीं लगा लेता ना, तब तक मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब देखिए साहब, राम जी के अनन्य भक्त अपने आराध्य का मुंह देखे बगैर वो कैसे रह सकते हैं। उनके पास स्ट्रांग वजह थी कि भाई प्रभु का काम वो कैसे नहीं करेंगे, उनसे नहीं होगा तो किससे होगा, उन्हें कैसे भी करके माता का पता लगाना है। उनके पास स्ट्रांग वजह थी, वो अपने प्रभु को, अपने आराध्य को दुखी और दीन अवस्था में देख ही नहीं सकते थे। उन्होंने खुद को स्ट्रांग वजह दी, कसम खाई वहां पर कि अगर मैंने पता नहीं लगाया ना,
तो मैं आपको अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। और जब उनके पास स्ट्रॉन्ग वजह थी ना, तो अपने आप सही समय पर जामवंत जी ने उन्हें सुझाव दिया कि भैया आप क्यों खड़े हो, आप तो ताकतवर हो यार, राम जी और लक्ष्मण जी की तरह ही हो, आप एक छलांग लगाओ तो ऐसे ऐसे 4 सागर लांग सकते हो, तो आप ऐसे क्यों खड़े हो, जाइए आप पता लगा कर आइए। साहब मैं यहाँ पर कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जब आपके पास सच में स्ट्रांग वजह होती है और आपका पूरा इरादा होता है ना, बर्निंग डिजायर होती है ना किसी भी चीज़ को पाने की, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की, तो यकीन मानिए, देखिए पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ साहब, यकीन मानिए आप, प्रकृति अपने आप आपके पास ऐसे ऐसे जामवंतों को भेज देगी जो आपकी मदद करेंगे, आपको सुझाव देंगे। प्रकृति यूनिवर्स अपने आप में ऐसे परिवर्तन करेगा, ऐसी परिस्थितियां अपने आप बनाएगा कि आपके लिए सारी चीज़ें आसानी से आपको रास्ता सामने का दिखने लगे। परंतु ये सब तब होगा जब सच में आपके पास एक स्ट्रांग वजह होगी ना कि भैया आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो करना क्यों है, और सच में आप किसी चीज को पाना चाहते हो ना, तो यकीन मानिए पूरा यूनिवर्स आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है साहब। इसलिए ज्यादा सोचिए मत, डाउट मत कीजिए, बस इतना सा कीजिए, खुद को एक स्ट्रांग वजह दीजिए कि सच में आप करना क्यों चाहते हो साहब, वो पाने के बाद क्या हो जाएगा जो आप पाना चाहते हो, इतनी सी वजह आप खुद को दे दीजिए डीपली। फिर देखिए दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। थैंक यू।